बारिश की रिमझिमों में फिर भीगने का मन है, फिर भीगने का मन है, फिर भीगने का मन है। बारिश की रिमझिमों में फिर भीगने का मन है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो का विषय है कि हम पौधों में पानी किस तरह से दें, कितना पानी दें, कब कब पानी दें, किस समय पानी दें और किस तरह से पानी दें। पानी देने के दो तरीके होते हैं, एक पाइप से या फिर एक मग्गे से। आज मैं विस्तार से बात करूंगी इसी विषय पर, और अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मग्गे से पानी किस तरह से दें। खास करके जब हमारे पॉट होते हैं तो हम उनमें मग्गे से ही पानी देते हैं, और मग्गे से ही देना चाहिए, क्योंकि पाइप से अगर हम पॉट में देते हैं तो पानी के प्रेशर से कई बार मिट्टी निकल कर बाहर आती है, और अगर हम रोज़ ही ऐसा करते हैं तो बहुत सारी मिट्टी निकल जाती है। लेकिन मग्गे से भी अगर पानी देना है तो किस तरह दें, देखिए आप, ये एक तरीका है और ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर हम रोज़ पानी देंगे तो पौधे की जड़ बाहर निकल आएगी, जड़ के ऊपर से मिट्टी हटती जाएगी और प्लांट की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। जब नए गार्डनर होते हैं तो वो अक्सर ये गलती करते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि रूट्स के बहुत पास पानी डाल रहे हैं। आप एक चीज़ और देखिए कि जितना बड़ा पौधा होगा उसकी रूट्स उतनी दूर तक होंगी। तो हम स्टेम के पास अगर पानी डालते हैं तो रूट्स को पानी उतने अच्छे से नहीं मिलता, क्योंकि रूट्स का जो आखिरी सिरा होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो उनका मुँह है जहाँ से वो पानी पीती हैं। लास्ट सिरा जो होता है गमले की बाउंड्री के आसपास तक पहुंच चुका होता है। तो हम हमेशा गमले की बाउंड्री के आसपास पानी दें। पौधा बहुत छोटा है तब भी हम बाउंड्री से देते हुए शुरू करें, फिर वो बाउंड्री से होता हुआ पानी बीच तक पहुंचेगा, स्लो स्पीड में पहुंचेगा, तो वो उसकी रूट्स को बाहर नहीं करेगा, और ये एक सही तरीका होगा। इसके अलावा अगर बड़ा पेड़ है तो आप समझिए कि उसकी रूट्स का मुंह जहाँ है वहाँ पानी मिलना चाहिए। ये एक और देखिए उदाहरण, ये ऊपर से पानी देने से रूट इस तरह बाहर आ जाती हैं, और एक गमले में मेरे में मिट्टी भरने की जगह नहीं है तो मैं भर भी नहीं पाई हूँ। ठीक दूसरा गमला देखिए, इसकी रूट्स बाहर नहीं है, बाकी जो रूट्स हैं वो मैंने की हैं बाहर, और इसको देखिए आप, इसकी पूरी रूट्स बाहर हैं। कायदे से इन रूट्स को कवर करना चाहिए, पर ये पॉट बहुत छोटा है और जब रीपॉटिंग होगी तब मैं इसकी रूट्स कवर करूँगी। तो एक टिप तो ये हो गई। दूसरी टिप और है कि जब हम मग्गे से पानी दे रहे हैं या हम पाइप से दे रहे हैं, यदि हम एक साथ बहुत सारा पानी डाल दें तो मिट्टी उसको सोख नहीं पाती और वो नीचे से फटाक से ड्रेन हो जाता है। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा पानी दिया, हमने वहाँ तक पानी दिया कि जो ड्रेन होने तक गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी मिट्टी का कण कण, पूरा पोर पोर गीला नहीं होता। तो हमें करना क्या चाहिए, मग्गे से लेके आधा आधा मग्गा, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी गमले में एक तरफ से देना शुरू करें। मान लीजिए हमारे 25 गमले हैं तो हम 1 से शुरू करके 25 तक पहुँचें, फिर लौट के हम नंबर 1 गमले पर आएँ और फिर यही प्रोसेस फिर से दोहराएँ, फिर आधा आधा मग्गा पानी डालें। हम 2 से 3 बार अगर ये करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी का पोर पोर गीला होता है, फिर एक्स्ट्रा पानी जो ड्रेन से बाहर निकलता है, तो प्लांट को भरपूर पानी मिलता है। ख़ास करके गर्मी में ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी विंटर में तो बहुत दिक्कत आती नहीं है, और बरसात में तो फिर सवाल ही नहीं। एक और तरीका है ये पाइप से पानी देने का, और ये बहुत कारगर तरीका है। नर्सरी में आप देखिए इस तरह ही पानी दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि हम प्लांट को पूरा नहलाते हैं, यहाँ तक कि आपकी लौकी तोरई की बेलें लगी हैं, आप उनको भी ऊपर तक पत्तों से नहलाएं। तो ये जो शावर से, इसको शावर करते समय या पाइप से पानी देते समय क्या सावधानियां रखें ये भी मैं बताऊंगी, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको गिनाती हूँ। तो फ़ायदा नंबर तो 1 ये है कि नहा धोकर प्लांट
साफ़ सुथरा हो जाता है तो उसकी पत्तियों पर जो धूल जमी होती है वो हट जाती है, और पत्तियों के नीचे स्टोमेटाज होते हैं, बारीक स्टोमेटाज मतलब जैसे हमारे रोम छिद्र होते हैं वैसे इनके बारीक होल होते हैं, और जहाँ से पत्तियाँ सांस लेती हैं तो पौधा अच्छे से ब्रीथ कर पाता है, और ब्रीथ कर पाता है तो उसकी हेल्थ अच्छी होती है। फ़ायदा नंबर दूसरा कि इसके पत्तों पर कुछ कीट पतंगे जो अंडे दे देते हैं या स्टेम पर जो अंडे दे देते हैं वो अंडे फूट कर बच्चा बनने से पहले ही धुल जाते हैं। जैसे हम नहाते हैं तो हमारी त्वचा संबंधी कई परेशानियां दूर होती हैं, हम बचे रहते हैं। तो प्लांट्स को नहलाना बहुत ही कारगर है, बहुत अच्छा उपाय है, ये ज़रूर ऐसे पानी देना चाहिए। इसके अलावा अगर गर्मी है तो उन्हें शीतलता मिलती है। शावर करते समय प्लांट के आसपास बहुत सारा पानी गिरता है तो ये एक ह्यूमिड वातावरण भी बनता है। तो मिट्टी में हम अगर मग्गे से पानी डाल रहे हैं तो सिर्फ मिट्टी ठंडी होती है, लेकिन शावर करने से क्या होता है, पूरा आसपास एरिया ठंडा होता है। और अगर ये गर्मी का सीज़न है तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरी छत भी गीली कर सकते हैं, तो आपके छत का पूरा क्लाइमेट ठंडा हो जाता है। तो ये दो तरह से हम पानी दे रहे हैं, एक तो मग्गे से, एक शावर से। शावर के फ़ायदे मैंने आपको बताए। अब इसके अलावा कि कितना पानी दें तो वो तो मैं बता ही चुकी कि इतना पानी दें कि ड्रेन होल से पानी निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी। इसके अलावा दोबारा पानी तब दें जब लगे कि ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूख गई है। जब भी मैंने आपसे ये कहा है कि पानी कम दें, जैसे कि मिर्च के फूल झड़ जाते हैं, टमाटर के फूल झड़ जाते हैं अधिक पानी से, तो कई बार कुछ लोग इस तरह भी समझ लेते हैं कि वो एक गमले में आधा ही मग्गा पानी दे रहे हैं। तो मेरा मतलब कम पानी देने से क्वांटिटी कम करना नहीं है, मेरा मतलब है कि एक बार जब पानी दें, भरपूर पानी दें, ड्रेन होल से निकल जाए, फिर आप तब पानी दें जब पौधे को ज़रूरत हो, उसकी मिट्टी लगभग ड्राई हो जाए, 80% ड्राई हो जाए। तो कम पानी देने का ये अर्थ है। और सुबह के समय दें, शाम के समय दें। तो एक साधारण सी बात है कि अगर हम शाम के समय देते हैं और गर्मी का मौसम है तो रात भर की ठंडक मिलती है पौधों को, और फिर आप सुबह भी दें, क्योंकि अगर 40 डिग्री क्रॉस टेम्परेचर है और सुबह पौधे गीले रहते हैं, गमले की मिट्टी गीली रहती है, और हमें लगता है कि हमने शाम को तो दे दिया था, अब सुबह देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर जब पूरे दिन की गर्मी आती है तो शाम होते होते पौधे लटक जाते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता दे रही हूँ। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर अंडर 40 है तो आपने रात में दे दिया तो फिर दिन में देने की ज़रूरत नहीं है। 40 के जब आप टेम्परेचर से दे रहे हैं तो दोनों वक्त सावधानियाँ क्या क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 सावधानी तो ये है कि आपके पाइप का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि गमलों की मिट्टी उचट उचट के बाहर आ जाए और उसकी रूट्स निकल आए, जो कि मैंने शुरू में बताया था। और क्यारी में भी ये ध्यान रखना है कि प्रेशर, कई बार बहुत छोटा पौधा होता है तो बहुत प्रेशर में वो एक तरफ झुक गया या उसका नया अंकुर डैमेज ना हो। और दूसरी सावधानी और ये होती है कि जब मिर्च, बैंगन, टमाटर इनमें फूल आ रहे हों, फूल से लदा हुआ पौधा अगर हम उसको शावर से नहला देंगे तो पराग कण धुल जाएंगे और उसके बाद पॉलिनेशन में दिक्कत आएगी। तो उस समय हम ध्यान रखें कि जब फ्लावरिंग हो रही है, ये एक थोड़ा सा पीरियड होता है, और जब पॉलिनेशन हो गया, फल टिक गया, फल बन गया, उसके बाद हम निश्चिंत होकर शावर दे सकते हैं। सिर्फ ये दो ही सावधानियां हैं और कोई सावधानी नहीं रखना। आप अगर इस तरह नहला के पौधों को पानी देंगे तो फिर आप प्रयोग करके देखिए, पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अब बिल्कुल समझ आ गया होगा कि बागवानी में हम किस तरह पानी दें और कब कब पानी दें। और अगर मिलीबग से जूझ रहे हैं तब आप ज़रूर ये शावर को ट्राई करें। मिलीबग काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है इससे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।